Hello my dear students, my name is Ahmed Khan and you are watching Law Exam Destination। आज हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी और फीस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है लॉ फैकल्टी ड्यू में एडमिशन लेने के लिए। आप किसी भी सेंटर में ड्यू में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे CLC हो, LC1 हो और या फिर LC2 हो, एक प्रोसीजर है और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है और कुछ फीस है जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा आपको एडमिशन लेने के लिए। तो आज हम बात करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, क्योंकि अभी CUET PG का जो है एग्जाम हो चुका है। इसके बाद क्या होगा, रिजल्ट जब आपका आ जाएगा तो फिर सारे जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं CUET PG के लिस्ट में लॉ के लिए, वहां पे आपको काउंसलिंग कराना पड़ेगा। फिर ड्यू में अपने ड्यू के वेबसाइट पे पोर्टल पे काउंसलिंग का फॉर्म आएगा, वहां पे आप काउंसलिंग कराइए। BHU में आएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में आएगा, उसके अलावा दूसरी जगह आएगा। तो ड्यू में आप किसी भी सेंटर में लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काउंसलिंग कराना पड़ेगा। उस काउंसलिंग में जो जो बेसिक एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसकी हम बात करेंगे कि वहां पे क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन जो है हम लोग इसके थ्रू जाएंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। पहले आप एक बार देख लीजिए क्या बेयर मिनिमम एलिजिबिलिटी है। तो पहला एलिजिबिलिटी है, आप चाहे ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंडिया के या फॉरेन के। फिर है कि जो है कैंडिडेट को जो है जो भी इंट्रेंस टेस्ट है उसके थ्रू अपेयर होके जाना पड़ेगा। अब है कि कितना आपके जो क्वालिफाइंग डिग्री है, जो आप लास्ट क्वालिफाइंग डिग्री लगा रहे हैं उसमें आपके कितने जो है स्कोर हैं। ठीक है, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या फिर EWS कैटेगरी से हैं तो आपके पास कम से कम 50% जो है मार्क्स आपके ग्रेजुएशन के डिग्री में होना चाहिए। अगर आप मास्टर्स लगा रहे हैं तो उसमें भी 50% होना चाहिए, जिस भी डिग्री पे आप जो है एडमिशन ले रहे हैं। फिर है OBC है, CW है और PWD है। तो OBC CW जो है डिफेंस के लिए है और ये पर्सन विथ जो है डिसेबिलिटी जो है, जो फिजिकली चैलेंज होते हैं उनके लिए है, पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके लिए 45% जो है होना चाहिए उनका डिग्री में एग्रीगेट स्कोर। फिर है SC और ST के लिए जो है मिनिमम 40% जो है डिग्री में स्कोर होना चाहिए। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी है। उसके अलावा और भी कुछ एलिजिबिलिटी है, जैसे OBC कैंडिडेट है तो हम जानते हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का लिस्ट होता है और एक स्टेट गवर्नमेंट का लिस्ट होता है। तो कौन से OBC को OBC कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा, तो वो सेंट्रल लिस्ट के अंडर में जितने भी OBC आते हैं केवल उनको ही OBC के लिस्ट में कंसीडर किया जाएगा। अगर सपोज करिए कोई OBC कैटेगरी किसी स्टेट लिस्ट में है लेकिन सेंट्रल लिस्ट में नहीं है तो फिर उसे अनरिजर्व कैटेगरी में जो है काउंट किया जाएगा, उसे OBC के अंदर नहीं काउंट किया जाएगा। तो जो भी OBC सेंट्रल लिस्ट में आते हैं वही यहाँ पे जो है उन्हें OBC के अंदर में काउंट किया जाएगा, अदरवाइज उन्हें अनरिजर्व में काउंट किया जाएगा। फिर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए 5% सीट रिजर्व रहता है और जो उनके पास सर्टिफिकेट होता है उनमें कितना उन्हें डिसेबिलिटी दिखाना है, नॉट लेस देन 40%। तो उनके दिखाना पड़ेगा कि वो 40% जो है डिसेबल है, ठीक है, और वो सर्टिफाइड होने चाहिए। तो ये जो है PWD स्टूडेंट के लिए। इसी तरीके से CW के लिए भी जो है 5% सीट जो है रिजर्व रहता है और उन्हें भी जो है किसी एक अथॉरिटी से लेटर हेड पे जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे अथॉरिटी दिए हैं, आप वन बाय वन जो है देख सकते हैं। यहाँ पे एक बार वीडियो को पॉज करके जो है देख लीजिए। अब हम आते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड है आपके काउंसलिंग के समय में, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा। तो आपने जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है, ठीक है, एक तो जो आपने जो है CUET PG एग्जाम के लिए भरा होगा और एक काउंसलिंग के लिए भरा होगा, तो वो दोनों आप एक बार प्रिंट आउट करा के रजिस्ट्रेशन फॉर्म रख लीजिएगा। आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर की जरूरत है, आपके बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत है। तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आप हाई स्कूल का जो है सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन, जो भी डिग्री आपने पास किया है उसका जो है मार्कशीट आपको लगाना है।
फिर डिग्री का सर्टिफिकेट लगाना है। अगर डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं है, आप अपियरिंग नहीं है, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। ठीक है, जितना भी आपके पास उस समय अवेलेबल होगा वो सारे सर्टिफिकेट आपको लगाना है। फिर उसके बाद जो भी शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, पीडब्ल्यूडी है, सीडब्ल्यू, इन सारे लोगों के पास जो है उस समय सर्टिफिकेट होना चाहिए। नो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट must be of the current financial year or as the directed by admission committee of यूनिवर्सिटी ऑफ द दिल्ली। तो आपके पास जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो सर्टिफिकेट होता है वो तो वन टाइम होता है, एक बार आपने बनवा लिया तो लाइफ लॉन्ग जो है वो चलता रहता है जब तक कि रिजर्वेशन है। नेक्स्ट है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का हर साल जो है एवरी ईयर जो है रिन्यू होता है। ठीक है, तो इस बार कब तक का कौन सा वैलिड माना जाएगा? 2023 से 24 वाला वैलिड माना जाएगा या 2024 से 25 वाला वैलिड माना जाएगा? ये कौन डिसाइड करेगा? ये एडमिशन कमेटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो है वो आपको बताएगी कि कौन सा जो है होना चाहिए। तो ये इसके लिए क्या करना है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वेबसाइट पे चेक करते रहिएगा, वहां पे इसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन जो है जारी किया जाएगा। फिर उसके अलावा क्या होना चाहिए आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर्ड हो। इसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट और रिक्वायर्ड होते हैं? आपको जो है एंटी रैगिंग का जो है वो लगाना पड़ता है, एफिडेविट लगाना पड़ता है, और दूसरे जो है अगर आपके पास गैप है कई सालों का तो उसके रिगार्डिंग आपको एक एफिडेविट लगाना पड़ता है। तो आप जो है एफिडेविट जो है आप नियरेस्ट कहीं भी अपने मतलब आसपास जो भी कोर्ट वगैरह होगा या जो भी एफिडेविट के जहाँ पे बनता है वहां पे आप लोग बनवा लीजिएगा। तो वो भी ये एडमिशन कमेटी जो है डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड होगा उसके लिए नोटिफिकेशन निकालेगी। तो एंटी रैगिंग का तो लगता ही लगता है, वो आप मान के चलिए। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत बार जो है हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होते जो हम एडमिशन लेते समय होते हैं। जैसे अगर आप कोई स्टूडेंट्स अभी फाइनल ईयर में है, सपोज करिए 6 सेमेस्टर में है और एडमिशन रिक्वायर्ड हो गया, लेकिन उसके पास 6 सेमेस्टर का ठीक है एग्जाम हो गया, मार्कशीट आ गया, या मान लो 6 सेमेस्टर का भी नहीं आया, ठीक है, या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट उसका अभी नहीं आया, तो क्या होता है, या फिर माइग्रेशन नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी मौजूद नहीं है, तो इन सब के लिए जो है डीयू आपको एडमिशन जो है दे देता है ऑन टर्म एंड कंडीशन कि आपको 3 मंथ के अंदर, विद इन 3 मंथ जो है आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं एडमिशन लेने के बाद। अगर उस 3 महीने में भी आप डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाएंगे तो ड्यू के पास ड्यू रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल योर एडमिशन। तो 3 महीने का आपको टाइम देगा, अगर उसके बाद भी आप सबमिट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो एडमिशन कैंसिल कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि कर ही दे, लेकिन वो कर सकता है, उसके पास राइट है। और ऐसे केसेस कई बार हुए हैं जब स्टूडेंट फेल हो गए हैं अपना माइग्रेशन, कैरेक्टर या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट सबमिट करने में। ठीक है, तो ड्यू उसके लिए नोटिस निकाल के जो है आपको इन्फॉर्म करता है। आपका सेंटर जो भी होगा LC1, LC2 या CLC, वो आपको इन्फॉर्म करेगा इसके रिगार्डिंग। तो ये जो है बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड है, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप तैयार रहिएगा। अब एडमिशन फी, एडमिशन फी जो है वो कितना लगेगा? अगर आप PWD है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के कैटेगरी में आते हैं, तो आपका जो एडमिशन फी है वो 1503 रुपए है। उसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल है, OBC है, EWS, SC है, ST है, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, CW, तो वहां पे आपको 6010 रुपए देना पड़ेगा। ये आपका एडमिशन फीस है। फिर उसके अलावा आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कोई फीस नहीं देना पड़ेगा, फिर आपको फाइनली सेकंड सेमेस्टर में जो है एग्जामिनेशन फीस देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट ईयर इतना ही फीस थर्ड सेमेस्टर में देना पड़ेगा, फिर उसके अलावा एग्जामिनेशन फीस आपको देना पड़ेगा। तो अराउंड आपका जो है करीब 8000 रुपीज के अराउंड जो है, मतलब विद इन 8000 में आपका जो है 1 साल का फीस हो जाएगा। तो ये जो है एडमिशन फीस हो गया, इतना आपको एडमिशन फीस पे करना है ऑन द टाइम। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7838260304 में। हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।